नाज़रीन, आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC कार्सवेल में है। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल कैद की सजा सुनाई? आखिर इन्होंने ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफजदा था? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगी, इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान की बात करें तो वो एक सादा सा मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अक्लमंद और ज़हीन थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। तकारीर के मुकाबलों में अक्सर मरहूम आमिर लियाकत भी इनके साथ होते। लड़कों में आमिर लियाकत इनाम जीतते और लड़कियों में आफिया सिद्दीकी। अगर कभी सबका एक साथ मुकाबला होता तो आमिर लियाकत कहते कि वो दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया की ही होगी। डॉक्टर आफिया के खानदान में वैसे तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे। इन्होंने डॉक्टर आफिया को यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने अमेरिका चली गई। इसके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहां से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहां से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके थे। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निजाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता लगा तो इन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थी। इन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की थी। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था कि जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जाती। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी इदारों में कुछ ऐसी तकारीर भी की जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। किस तरह वो बचपन से ही मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी। इनका प्लान था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के जरिए ही हासिल करें। वो बिजनेस के असूल कुरान से सीखेंगे। इन्हें तिब कुरान के जरिए सिखाया जाएगा। एक मुल्क को चलाने के असूल कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सिखाए जाएंगे। नाज़रीन, 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हो गई और 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक दफा वो इनके घर इनसे मिलने गई तो आफिया के चेहरे पर जख्म थे। इन्हें स्टिचेस की जरूरत थी। इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और इनके शौहर से इस बात का सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ कर लिया। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम है। इनकी शादी कामयाब नहीं हो सकी और 2002 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद इनके साबिक शौहर आफिया पर इल्जाम लगाते रहे कि वो एक खतरनाक खातून है जो दहशतगर्दी में मुलविस है। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद उसने अपने बच्चों को मुकम्मल कस्टडी डॉक्टर आफिया को दे दी। ये बात ये साबित करने के लिए काफी है कि इनके साबिक शौहर के लगाए गए इल्जामात मुकम्मल झूठ थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर आफिया के शौहर अमजद अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में मुलविस थे। वो इस मकसद से भेजे गए थे कि डॉक्टर आफिया से इनकी रिसर्च हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन जब कामयाब न हुए तो डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और डॉक्टर आफिया को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया।